नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के पाठ 9 का एक टॉपिक जिसका नाम है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। इसके साथ ही हमने इनके उपयोगों के बारे में पढ़ा कि अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइटों में तथा टॉर्च, सर्च लाइट, दंत चिकित्सा और सौर भट्टियों में इनका उपयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों तथा पार्श्व दर्पणों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमने दर्पणों से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष तथा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात की। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। आइए आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण सीखने से पहले इसके दर्पणों के जो चिन्ह परिपाटी के नियम है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, टॉपिक रहेगा अपना चिन्ह परिपाटी के नियम। गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी के नियम। देखिए, गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी के नियमों की बात हम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम नियम लिख लेते हैं, उसके पश्चात हम समझेंगे कि कौन सा नियम किस प्रकार से लागू होता है। तो देखिए, पहला नियम यह कहता है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है। बिंब का मतलब होता है कोई भी वस्तु, उसे हम हमेशा किधर रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बिंब किधर रखना है? हमेशा बाईं ओर रखना है। दूसरा जो नियम है इसका वो क्या कहता है? देखिए, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती है। देखिए, दूसरा नियम कहता है कि दर्पण के जो बाईं ओर की दूरियां होती है वे ऋणात्मक तथा दाईं ओर की जो दूरियां होती है वे धनात्मक ली जाती है। अब बात ये आती है कि हम दूरियां तो ले लेंगे, ऋणात्मक भी ले लेंगे, धनात्मक भी ले लेंगे, पर दूरियों का मापन कहां से करेंगे? तो तीसरा नियम यही कहता है सभी प्रकार की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और ध्रुव को
क्या माना जाएगा? मूल बिंदु माना जाएगा। दर्पण को क्या माना जाएगा? मूल बिंदु मापी जाती है तथा इसे मूल बिंदु माना जाएगा। तथा इसे मूल बिंदु माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसे मूल बिंदु माना जाएगा। चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको? देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक मानी जाती है, मापी जाती है। देखिए, इसके पश्चात जो अगला नियम होगा वो क्या होगा? पांचवा नियम, बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाएगा। देखिए, ये 5 नियम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। कितने नियम याद रखने हैं? 5 नियम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। और इन नियमों को ही क्या कहा जाता है? चिन्ह परिपाटी। क्या कहा जाता है? चिन्ह परिपाटी। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, तो आप लोग उसके लिए क्या उत्तर दोगे कि गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ नियम निर्धारित है। उन नियमों को ही हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो आइए हम एक गोलीय दर्पण का उदाहरण लेते हैं और इन सभी नियमों को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गोलीय दर्पण ले रहा हूं। अवतल या उत्तल दोनों में से कोई सा भी एक दर्पण ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दर्पण बनाया है और इसको मैंने अवतल दर्पण मान लिया है। ये एक अवतल दर्पण मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया इसके परावर्तक पृष्ठ के अंतिम बिंदु, किनारे, और इसके मध्य में स्थित क्या होता है? ध्रुव। और ध्रुव से हमेशा क्या निकलती है? एक सरल रेखा, जिसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर इसका जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सी। वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई क्या? सही है। देखिए, अब सबसे पहला नियम, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। तो बताओ, बाईं इधर है या इधर है? तो बाईं हमेशा इधर होगी। तो यहां पर देखिए, मैं बिंब को यहां पर रख देता हूं। देखिए, ये आपके सामने मैंने बिंब रख दिया है। तो देखिए, यहां से पहला नियम और 5वां नियम आपको समझ में आ गया होगा। पहला नियम है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मतलब ये वाली साइड कौन सी साइड हो गई है? ये वाली साइड बाईं साइड हो गई है। कौन सी साइड हो गई है? बाईं, लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। और बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाएगा। तो देखिए, ये मुख्य अक्ष है, मैं यहां लिख देता हूं। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो बिंब कहां रखा गया है? मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा गया है। 2 नियम कंप्लीट हो गए। अब देखिए, यहां से बिंब की दूरी यहां से, देखिए ये ध्रुव है, तो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां से ये बिंब की दूरी हो जाएगी ध्रुव के बराबर से। किसके बराबर से? देखिए, ये यहां से देखा जाए
तो ये ध्रुव की बिल्कुल पैरेलल हो गया है। तो इधर ये इस प्रकार से देखिए, ये दूरी बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। परंतु बाईं ओर है इसलिए ये दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। और इधर से मान लो यहाँ पर कोई बिंब प्रतिबिंब बनता है या बिंब है, तो ये दूरी यदि हम नापें तो देखिए यहां से ये दूरी, ध्रुव से ये दूरी जो होगी, ये इसे v से रिप्रेजेंट करेंगे। v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? मैं यहां लिख भी देता हूं, प्रतिबिंब दूरी। किसकी दूरी हो गई है? प्रतिबिंब दूरी हो गई है। और ये किसकी दूरी हो गई है? बिंब दूरी, बिंब दूरी। तो u को दाईं ओर की दूरियां हमेशा धनात्मक होती है, तो देखिए प्लस v हो गया। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है इसलिए माइनस u हो गया। क्या हो गया? माइनस u। आगे बात समझ में? दूसरा नियम भी क्लियर हो गया। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। आगे बात समझ में? तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए तीसरा नियम है सभी प्रकार की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ये नियम तो वैसे क्लियर हो गया। ये ध्रुव, ये देखिए ये ध्रुव है दर्पण का, और यहां से बिंब की दूरी हमने नापी है दर्पण के ध्रुव से, और प्रतिबिंब की दूरी भी हमने कहां से नापी है? दर्पण के ध्रुव से नापी है। तो ये दोनों प्रकार की दूरियां ध्रुव से मापी जा रही है। तो तीसरा नियम भी क्लियर हो गया। चौथा नियम, मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई धनात्मकता, नीचे ऋणात्मक ली जाती है। तो देखिए ये जो ऊंचाई है यहाँ से बिंब की ऊंचाई, इसको हम h बोलेंगे। क्या बोलेंगे? h मतलब धनात्मक ऊंचाई, प्लस में रहेगी। किस में रहेगी? प्लस में। ये भी प्लस में रहेगा, मैं चिन्ह बना देता हूं। अब यदि मान लो इस प्रकार से प्रतिबिंब नीचे बन गया, बिंब तो कभी नीचे रखेंगे नहीं, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बढ़ गया, तो ये जो ऊंचाई है ये हमेशा माइनस h के रूप में रहेगी। किस में रहेगी? माइनस h के रूप में रहेगी। आगे बात समझ में? तो ये आपके चिन्ह परिपाटी के नियम हो गए कि बिंब सदैव बाईं ओर रखा जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाएगा, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक लेंगे, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक लेंगे, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होगी, ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होगी। आगे बात समझ में? प्रतिबिंब देखिए कभी बाईं तरफ भी बन सकता है, दाईं तरफ भी बन सकता है। जैसे कि अवतल दर्पण में हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब इसके अधिकतर प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेंगे, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी किसमें हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। आगे चलते हैं हम, और यहां से हम सीखेंगे, देखिए ये तो आपके चिन्ह परिपाटी के नियम हो गए। अब हम प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, क्या कि जब किरणें, किसी बिंब से जब किरणें निकलती है तो वे किरणें किस प्रकार से दर्पण पर आपतित होती है और किस प्रकार से परावर्तित होती है, तो उनके भी मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिखा देता हूं। देखिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी, या फिर मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखिए यहां से मैंने एक अवतल दर्पण का ही चित्र ले लिया है। ये अवतल दर्पण का चित्र हो गया है। यहाँ पर ये ध्रुव हो गया है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, और ये ध्रुव से इस प्रकार से मैंने एक मुख्य अक्ष खींच दी है। क्या खींच दी है? मुख्य अक्ष। और ये मान लिया इसका वक्रता केंद्र हो गया, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बताया था मैंने कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब इसके बिल्कुल मिड में, मिड पॉइंट पे क्या होगा? हमेशा फोकस बिंदु होगा, मुख्य फोकस होगा। क्या होगा? मुख्य फोकस। बिल्कुल बीचों बीच में क्या स्थित होगा? मुख्य फोकस स्थित होगा। अब देखिए यहां से आपको क्या समझना है, यदि प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही है, प्रकाश किरणें कैसे आपतित हो रही है? समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो ये किरणें सदैव कहां से गुजरेगी? कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। यदि किरणें समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरणें आपतित हो रही है तो वे हमेशा कहां से गुजरेगी? मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। आगे चलते हैं, चित्र बना लेना। ये मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं। देखिए अब यदि यहां पर, या फिर रहने देते हैं, नया चित्र ही बना देंगे।
देखिए इसको मैं इधर कर देता हूं। एक चित्र और लेते हैं और यहां पर फिर से मैं एक अवतल दर्पण बनाता हूं। देखिए ये इसका ध्रुव हो गया और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो गया और ये मुख्य फोकस F हो गया। अब देखिए यदि मान लो बिंब अपना वक्रता केंद्र से बाहर है, कहाँ है? वक्रता केंद्र से बाहर, तो यहां से जो प्रकाश किरणें आपतित होगी वो कैसे होगी? एक किरण तो बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण फोकस बिंदु से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से। देखिए इस बात से यह स्पष्टीकरण होता है कि यदि बिंब मुख्य फोकस से बाहर है, यदि बिंब कहां रख रहे हैं? मुख्य फोकस से बाहर रख रहे हैं, तो दो प्रकाश किरणें यहां से निकलेगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाके दर्पण पर आपतित होगी और दूसरी किरण हमेशा फोकस बिंदु से कहां आपतित होगी? दर्पण पर आपतित होगी। अब यहां देखिए क्या होता है, जो फोकस से आती है वो किरण हमेशा, जो समांतर आती है वो किरण हमेशा मुख्य फोकस से जाती है और जो मुख्य फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। तो यहां से ये बात भी आपको विशेष रूप से समझ में आनी चाहिए कि दो प्रकार की किरणें हैं। यदि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आपतित हो रही है तो वो मुख्य फोकस से जाएगी, जब यदि मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आगे बात समझ में। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए एक चित्र और बनाते हैं, इसको मैं देखिए एक चित्र और बनाते हैं। यहां पर ये आपके अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया और ये आपके मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया और इसके मध्य में मुख्य फोकस हो गया। देखिए अभी तक तो हमने देखा कि यदि बिंब फोकस से बाहर हो तब तो हम एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे और दूसरी किरण मुख्य फोकस से गुजारेंगे, तो वे दोनों जब आपतित होगी तो जो समांतर किरण है, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण है वो तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात, और जो फोकस से आ रही है वो समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यदि हम बिंब को मुख्य फोकस पर रख दें या मुख्य फोकस से आगे रखें तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी। एक किरण सीधे ध्रुव पे आएगी। कहां पर आएगी? ध्रुव पे, और ध्रुव पे जिस कोण से आएगी उसी कोण से वो लौट जाएगी। तो यहां से आपको यही समझना है कि यदि मुख्य फोकस के बाहर बिंब स्थित है, कहां पर स्थित है? मुख्य फोकस के यदि बाहर बिंब स्थित है तब तो किरणें एक तो कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, तथा दूसरी कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दोनों दर्पण पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात जो समांतर किरण है वो तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी और जो मुख्य फोकस से आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और यदि बिंब कहां पर रखा हो? फोकस पर रखा हो या फोकस से आगे रखा हो,
दर्पण के नजदीक हो, फोकस और दर्पण के मध्य में स्थित हो। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किरणें हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी और दूसरी किरण कहां से जाएगी, ध्रुव पर, सीधे ध्रुव पर आपतित होगी और जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वे लौट जाती है। आगे बात समझ में। इसके साथ ही हम टॉपिक शुरू करते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इससे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ते हैं और इसकी जो पहली कंडीशन है वो पहली कंडीशन क्या रहेगी, देखिए पहली कंडीशन रहेगी बिंब अनंत पर हो। बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। देखिए, यदि बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब आरेख कैसा बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं और फिर हम देखिए ये आपके अवतल दर्पण बन गया, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और बीच में ध्रुव हो गया और ध्रुव से क्या जा रही है, मुख्य अक्ष। ये यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, मध्य में इसके मुख्य फोकस हो गया। और हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि बिंब यदि अनंत पर है, यदि बिंब अनंत पर होता है तो प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अर्थात दर्पण पर आपतित होगी तो बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। और इनकी क्या खास बात है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वे किरणें कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। तो ये किरण यहां से परावर्तित हुई और कहां से गुजर गई, मुख्य फोकस से। ये किरण भी आपतित होगी और कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। तो देखिए, मुख्य फोकस से गुजर रही है और यहाँ पर जब दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर क्या बढ़ता है, प्रतिबिंब बढ़ता है। क्या बढ़ता है, प्रतिबिंब। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रतिबिंब। देखिए, यदि बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब एफ पर। कहां पर, एफ पर। एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस, आप यहां मुख्य फोकस भी लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूं, चलो। प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर, एफ पर बनेगा और कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और बहुत छोटा कैसा, बिंदुवत। कैसा बनेगा, बिंदुवत, अर्थात बिंदु के जैसा बनेगा, बिल्कुल कैसा बनेगा, बिंदु के जैसा बनेगा। और कहां बनेगा, तो देखिए कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, यदि प्रकाश किरणें जो परावर्तित हो रही है वे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तब तो बनेगा वास्तविक। और यदि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात परावर्तित किरणें तो आगे निकल गई और पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तब बनेगा आभासी। तो यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही है या प्रतीत हो रही है, मिल रही है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। देखिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बहुत छोटा और बिंदुवत बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम दूसरी स्थिति पर चलते हैं और दूसरी स्थिति होती है बिंब अनंत व बिंब अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य हो। बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के
मध्य हो। तो देखिए अब यहां पर बिंब कहां लेना है अपन को, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो देखिए यहां पर एक अवतल दर्पण बनाते हैं सबसे पहले, और यहां लेते हैं ध्रुव, और ध्रुव से ये सीधी रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष, और ये आपका सी वक्रता केंद्र हो गया, मध्य में इसके एफ हो गया, फोकस हो गया। तो देखिए ये वक्रता केंद्र है, इससे दूर अर्थात जो प्रतिबिंब लेंगे, बिंब लेंगे, वो कहां लेंगे, बिल्कुल सी के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर लेंगे। तो देखिए यहां से हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं कि प्रकाश किरणें कैसे आपतित होगी। तो बताओ मुख्य फोकस के बाहर बिंब रखा है, तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, और दूसरी किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से चली जाएगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण मुख्य फोकस से चली गई। अब जो समांतर किरण है वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से सीधी निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात, और जो किरण मुख्य फोकस से आ रही है वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए, और जहां पर ये किरणें आपस में मिल रही है उस जगह पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए यहां पर जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब में क्या विशेषता है, देखिए प्रतिबिंब क्या विशेषता हो जाएगी इसकी। देखिए बिंब कहां पे बन रहा है, ये अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी व एफ के मध्य। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब मुख्य फोकस। तो देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ के मध्य कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो देखिए दोनों परावर्तित किरणें आपस में मिल रही है तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है अर्थात उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। और देखिए बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, तो बिंब से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बिंब से छोटा बन रहा है, और दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बनेगा। ये आपके दूसरी जो स्थिति है उसकी प्रतिबिंब आरेख हो गया है। देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये ना करे और मिलती हुई प्रतीत हो तब आभासी बनता है। और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए उल्टा बोलेंगे, और बिंब से छोटा है, चित्र में साफ दिख रहा है कि बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने ही बन रहा है, पीछे की तरफ नहीं बन रहा है। देखिए आगे चलते हैं तीसरी स्थिति पर, और तीसरी स्थिति हो जाएगी इसकी, बिंब वक्रता केंद्र सी पर हो। कहां हो, वक्रता केंद्र कहां हो, वक्रता ही लिखा है क्या,
वक्रता केंद्र C पर हो। देखिए चित्र बनाते हैं। पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं, इसके मध्य में ध्रुव लेते हैं और ध्रुव से हम मुख्य अक्ष खींचते हैं और कुछ दूरी पर हम वक्रता केंद्र लेते हैं। बिल्कुल मध्य में हम फोकस बिंदु लेते हैं। क्या लेते हैं? फोकस बिंदु अर्थात मुख्य फोकस। देखिए अब बिंब कहां रखना है? बिंब वक्रता केंद्र पर रखना है। ये वक्रता केंद्र आपको दिख रहा है और यहां मैंने इस प्रकार से बिंब ले लिया है। आगे बात समझ में। यहां से अब देखते हैं प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तो देखिए बिंब फिर से फोकस से बाहर ही है तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। कैसे होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर वो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से निकलेगी। और जो किरण मुख्य फोकस से आ रही है वो कैसे जाएगी? वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो बिल्कुल कहां बन रहा है प्रतिबिंब? बिल्कुल C पर बन रहा है। और दोनों की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल बिंब के समान ही बन रहा है। किसके समान बन रहा है? बिंब के समान ही बन रहा है। तो यहां पर बताइए क्या लिखेंगे हम? यहां पर प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे? पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं चित्र को। देखिए हम लिखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब बताइए क्या स्थिति बनेगी? सबसे पहले तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र C पर। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र C पर बनेगा। दूसरी विशेषता क्या देखेंगे कि वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और बिंब के समान बन रहा है। बिंब के समान। आकार बिल्कुल वैसा है जैसा बिंब का है तो बिंब के समान बनता है। और क्या विशेषता आपको दिख रही है? बिंब के समान बनता है और दर्पण के सामने है। दर्पण के सामने बनेगा। आशा करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चौथी स्थिति पर चलते हैं और चौथी स्थिति का नाम है बिंब थोड़ा और आगे आएगा अर्थात बिंब C व F के मध्य हो। कहां हो? बिंब C व F के मध्य हो अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य हो। चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है एक अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण ही लेंगे। और ये ध्रुव हो गया और ध्रुव से ये मुख्य अक्ष हो गई। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और मध्य में बिल्कुल फोकस बिंदु F हो गया। और अब की बार हमने बिंब ले लिया है C व F के मध्य में। कहा लिया है? C व F के मध्य में लिया है। तो देखिए यहां से जब प्रकाश किरणें आपतित करेंगे तो एक किरण तो बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी किरण कैसे जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। तो देखिए जो समांतर किरण है वो मुख्य फोकस से परावर्तित होकर निकल जाएगी और जो समांतर किरण है वो मुख्य फोकस से आ रही है वो कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और बिल्कुल इस स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है। देखिए थोड़ा सा ये जो किरण है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी और यहां से ये जो मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से जो आ रही है किरण वो कैसे जाएगी?
ये देखिए, अब यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहां बन रहा है, देखिए कहां बन रहा है ये प्रतिबिंब, सी के बाहर। तो यहां पर देखिए स्थिति क्या हो जाएगी, सी व एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब सी के बाहर चला गया है। कहां चला गया है, सी के बाहर। तो बताइए यहां की स्थिति के बारे में क्या लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो इस चित्र को थोड़ा हम एडजस्ट कर देते हैं। देखिए प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब के बारे में आपने क्या देखा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा, कहां बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य बन रहा है। कहां बन रहा है, अनंत व सी के मध्य बन रहा है। इसको ये बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, परे यानी दूर, वक्रता केंद्र से दूर या वक्रता केंद्र से परे। फिर कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और बिंब से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बिंब से बड़ा बन रहा है। बिंब से बड़ा, वास्तविक और अनंत व सी के मध्य तथा दर्पण के सामने तो है ही है, दर्पण के सामने बनेगा। यह आपकी चौथी स्थिति हो गई है। बात करते हैं पांचवी स्थिति पे। तो देखिए पांचवी स्थिति आपकी हो जाएगी, बिंब थोड़ा और आगे खिसकेगा, अर्थात बिंब अब कहां पहुंच गया है, बिंब एफ पर हो। और एफ क्या है, मुख्य फोकस है। तो देखिए अवतल दर्पण का चित्र लेते हैं एक। ये यहां पर ध्रुव ले लिया है, ये मुख्य अक्ष हो गई है, और कुछ दूरी पर हमने वक्रता केंद्र सी ले लिया है। बिल्कुल मध्य में हमें कौन सा बिंदु लेना है, मुख्य फोकस, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब की बार बिंब कहां लेना है, मुख्य फोकस पर लेना है। कहां लेना है, मुख्य फोकस पर। और आप सबको पता है कि एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और दूसरी किरण सीधे कहां जाएगी, दूसरी किरण सीधे ध्रुव पे जाएगी। और ध्यान रहे जो समांतर किरण है वो तो मुख्य फोकस से ही जाने वाली है। कहां से जाने वाली है, मुख्य फोकस से जाने वाली है। और जो ध्रुव से आ रही है वो किरण बिल्कुल उसी कोण से घूमते हुए बिल्कुल दूसरी किरण के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या पता चल रहा है कि जो आपकी प्रकाश किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, वे बिल्कुल समांतर हो गई। अब समांतर किरणें क्या मिलती है, क्या नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, अनंत पे, काफी दूर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। पहले हम इसको एडजस्ट करते हैं चित्र को, फिर इसकी स्थिति के बारे में लिखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा और कहां बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर, क्योंकि किरणें अनंत पर जाकर मिल सकती है ये, तो अनंत पर। कहां बनेगी, स्थिति क्या हो गई प्रतिबिंब की, अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि परावर्तित किरणें ही आगे जा रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कहां बनेगा, दर्पण के सामने। कहां बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ये 5 स्थितियां हो गई है। अब छठी स्थिति की बात करते हैं। तो बताइए अभी बिंब एफ पर है, अब कहां जाएगा, एफ और ध्रुव के मध्य में। तो नेक्स्ट स्थिति लेते हैं। छठी स्थिति में क्या करेंगे, छठी स्थिति में बिंब कहां लेंगे, बिंब एफ व ध्रुव के मध्य हो। कहां हो,
बिंब ऐप व ध्रुव के मध्य हो, तब क्या होगा। तो देखिए अवतल दर्पण का एक चित्र बनाते हैं। ध्रुव लेते हैं, मुख्य अक्ष लेते हैं, वक्रता केंद्र C ले लिया, मध्य में बिल्कुल ऐप ले लिया और प्रतिबिंब F व C के मध्य में स्थापित कर दिया है। और हम जानते हैं कि यहां से एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण ध्रुव पे जाएगी। तो देखिए जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, और जो ध्रुव पर आ रही है वो किरण कैसे जाएगी, वो किरण कैसे जाएगी, बिल्कुल कैसे जाएगी, ध्रुव से जिस कोण पर आ रही है उसी कोण से लौट जाएगी। तो देखिए यहां से हमें, यहां पर थोड़ा कोण सही नहीं बना, ये इस प्रकार से दूर होती जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहां पर किरणें दूर होती जा रही है तो इनके मिलने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है, असंभव है। तो देखिए यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसे बनेगा, देखिए यहां मुख्य अक्ष को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, मुख्य अक्ष को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, हमें यहां से जो ये प्रकाश किरणें हैं इनको पीछे की तरफ, परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, मिलती हुई प्रतीत करना पड़ेगा। यहां से ये जो किरण है ये भी इस प्रकार से बढ़ेगी और देखिए इस स्थान पर ये दोनों आपस में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल थोड़ी रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्यों, डॉट डॉट करके हमने पीछे बढ़ाया है, जा तो आगे रही है लेकिन पीछे बढ़ा के देखा तो ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है और इसी बिंदु पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब इस बिंदु पर इसका बढ़ जाएगा। अब इस चित्र को एडजस्ट करते हैं और फिर हम इस प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में लिखते हैं। देखिए प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ पे। पहली बात तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक या आभासी, आभासी। क्यों, क्योंकि मिलती हुई किरणों से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब को क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी। और आभासी के साथ में कैसा बन रहा है, उल्टा या सीधा, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या होगा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा बन रहा है या बनेगा। आगे बात समझ में, एक मिनट पीछे देखते हैं अपन। अनंत पर वास्तविक बहुत बड़ा, उल्टा तो लिखा ही नहीं हमने इसमें भी नहीं लिखा, यहां लिख देते हैं उल्टा। इसमें भी नहीं लिखा, उल्टा बन रहा है ना प्रतिबिंब, यहाँ पे इसमें लिखा है। तो देखिए ये आपके अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण के प्रतिबिंब आरेख कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए अब उत्तल दर्पण की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो, जब हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के नियम की, जो बिंब होता है वो दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, परंतु इस दर्पण में हमें एक दिक्कत आएगी कि इसका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दाईं ओर होगा, जबकि बिंब बाईं ओर रखा जाएगा। तो इसमें ज्यादा स्थितियां नहीं आएगी, केवल दो ही स्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो पहली स्थिति है वो पहली स्थिति क्या हो जाएगी कि बिंब कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो।
बिंब कहाँ हो, अनंत पर। तो देखिए यदि बिंब अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए ये इस प्रकार से मैंने उत्तल दर्पण बना दिया है और ये इसका ध्रुव हो गया है और ये इसकी मुख्य अक्ष मैंने खींच दी है। अब देखिए इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका वक्र है, क्या है, वक्र हमेशा इस तरफ है, इस तरफ वक्र है तो वक्रता केंद्र भी इधर ही होगा, फोकस भी इधर ही होगा, ये मुख्य फोकस F हो गया। अब अनंत से कोई किरणें आती है तो कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वे कैसे जाती है, उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ निकल जाती है, अर्थात अपसारित हो जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण को हम अपसारित दर्पण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहां से ये किरण किस प्रकार से जाएगी, ऐसे इस प्रकार से बाहर की तरफ परावर्तित हो जाएगी। अब बताइए ये किरण तो इस प्रकार से जा रही है, ये किरण इस प्रकार से जा रही है, क्या इनके मिलने के कोई चांसेस है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाकर देखेंगे कि ये मिल तो नहीं रही लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है क्या। तो देखिए इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहां से जा रही है, कहां से होते हुए जा रही है, ये मुख्य फोकस से होते हुए। और ये किरण इसको भी बढ़ाएंगे तो ये भी कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी। तो देखिए कहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां से इस प्रतिबिंब के बारे में यदि हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं, पहले चित्र को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए बिंब यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस अर्थात F पर। कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत छोटा। और बहुत छोटा कैसा, बिंदुवत। बिंदु के जैसे बन रहा है तो हम लिखेंगे बिंदुवत बनेगा। आगे बात समझ में। देखिए मुख्य फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कितना छोटा बनेगा, बिंदुवत अर्थात बिंदु के जैसा बनेगा। और बस आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगली स्थिति पे चलते हैं। देखिए दूसरी स्थिति क्या लेंगे इसमें, बिंब, बिंब अनंत अनंत व ध्रुव के मध्य हो। बिंब अनंत व ध्रुव के मध्य हो, मतलब आखिरी स्थिति ले लेंगे कि बिंब कहां पर हो, ध्रुव के और अनंत के मध्य हो। ये आपका उत्तल दर्पण बन गया है, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इधर मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया और मध्य बिंदु पे इसका जो मुख्य फोकस F हो गया। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर बिंब ले लिया है, कहाँ लिया है, अनंत व ध्रुव के मध्य। तो देखिए यहां से जब प्रकाश किरणें आपतित करेंगे तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दूसरी किरण सीधे कहां जाएगी, ध्रुव पे जाएगी। और ध्रुव वाली किरण के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जिस कोण से आती है उसी कोण से लौट जाती है। और ये जो समांतर आ रही है ये किरण कैसे जाएगी, बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। और ये वाली किरण जिस कोण से आ रही है उसी कोण से लौट जाएगी। तो देखिए दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरण तो कहां से गुजर रही है, ये मुख्य फोकस से गुजर रही है, जबकि ये वाली किरण है ये इस प्रकार से पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ध्रुव व फोकस के मध्य। कहां बन रहा है, ध्रुव व फोकस के मध्य। चित्र को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इसके स्थिति के बारे में लिखेंगे।
देखिए प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। कहां बन रहा है प्रतिबिंब? ध्रुव व ऐप के मध्य। कहां बन रहा है? ध्रुव व ऐप के मध्य बन रहा है। फिर कैसा बन रहा है? आभासी, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत किरणें हैं तो आभासी बन रहा है। उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है? तो सीधा बन रहा है। और बिंब से छोटा बन रहा है। बिंब से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बिंब से छोटा बनेगा। तो ये आपके गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो देखिए प्रतिवर्ष राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर इस पाठ में से प्रतिबिंब किरण आरेख का क्वेश्चन अवश्य आता है। और क्वेश्चन या तो दर्पण में से आएगा या फिर लेंस में से आएगा। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन इससे टॉपिक से संबंधित बता देता हूं। देखिए इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए। निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए और ब्रैकेट में दे देंगे अवतल दर्पण। क्या दे दिया? अवतल दर्पण। और अगर अवतल दर्पण नहीं देगा तो फिर क्या देगा? उत्तल दर्पण दे देगा। क्या दे देगा? उत्तल दर्पण दे देगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन में आपको दे देगा, जैसे ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में दे दिया बिंब अनंत पर हो, बी दे दिया सी व ऐप के मध्य हो, तथा सी दे दिया इसके अंदर सी पर हो, डी में दे दिया बिंब ऐप पर हो। चार स्थितियां दे दी है। इस क्वेश्चन में देखो ये भी बन सकता है कि निम्न में से कोई दो स्थितियों पर प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए, या फिर निम्न में से किसी तीन पर प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है। इसके साथ ही आपको कुछ प्रश्नों के बारे में और बताता हूं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पार्श्व परावर्तन पढ़ा, समतल दर्पण परावर्तन पढ़ा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के नियम बताइए, एक प्रश्न ये भी बन सकता है। एक अगला प्रश्न ये बन सकता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। साथ ही इसके अंदर जो प्रश्न है ये भी बन सकता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोग
बताइए। इसके साथ ही कुछ प्रश्न इसमें ये भी बन सकते हैं, शब्दावली जो हमने दर्पण के बारे में पढ़ी थी उस शब्दावली के भी प्रश्न बन सकते हैं। और शब्दावली के अंदर प्रश्न कैसे बनेंगे, मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए, या वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए, या फिर वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध बताइए। तो आपको मैंने स्टार लगा के लाइन लिखवाई थी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दोनों में संबंध होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा इसके अंदर, दर्पण सूत्र। क्या रहेगा, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसके कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इसलिए आपको दर्पण सूत्र याद रखना है। और दर्पण सूत्र होता क्या है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। परंतु आपको यहाँ पर कुछ चीजें तो समझ में आ गई होगी, कुछ समझ में नहीं आई कि इसमें एफ, वी और यू क्या है। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, जहां एफ क्या है, फोकस दूरी। आपको मैंने शब्दावली में बताया था कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, दर्पण के ध्रुव से दूरी। और यू क्या है, यहाँ पे बिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। देखिए ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। साथ में हम दर्पण के सूत्र के पश्चात इसके अंदर हम बात करेंगे आवर्धनता की। किसकी बात करेंगे, आवर्धनता की बात करेंगे कि आवर्धनता क्या होती है। तो देखिए बात करते हैं आवर्धनता की। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, टॉपिक डालते हैं आवर्धनता। और आवर्धनता क्या होती है, देखिए परिभाषा, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण पर बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। आवर्धनता कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। और इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, इसे m से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए सूत्र हो जाएगा इसका m बराबर, m का मतलब आवर्धनता, m बराबर h डैश बटा h, h डैश बटा
एच, इसका एक सूत्र और है -v/u। मैं साइड में लिख देता हूं, जहां h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h बिंब की ऊंचाई है। और v तो आप जानते हो, प्रतिबिंब की दूरी। कहां से दूरी? दर्पण से दूरी। और u क्या होता है? बिंब की दूरी, दर्पण से, ध्रुव से बिंब की दूरी। तो देखिए ये आपकी आवर्तनता हो गई है। यहाँ पर आपका जो दर्पण का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक है? दर्पण का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात आपके प्रकाश का परावर्तन का जो टॉपिक है इस पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। धन्यवाद।